हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज चल रहा है जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संग्रह है। अगर दोस्तों 20 प्रश्नों में से आप 12 प्रश्नों को सही कर देते हैं तो आपको एक अच्छा छात्र माना जाएगा। साथ में यह भी माना जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो वो था 1923 ईस्वी में, और यह इलाहाबाद के आनंद भवन में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था चुनाव में भाग लेकर संसद के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार की वास्तविक रूप को उजागर करना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तना। और अगर हम आलू का बात करें तो यह कंद होता है, और प्याज है जो सलकंद होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यह एक गर्म धारा है, इसमें से कौन एक गर्म धारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ स्ट्रीम होता है, जो एक गर्म जलधारा होता है, और यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अगर हम ऑप्शन बी हमबोल्ट की बात करें तो हमबोल्ट जलधारा है जो प्रशांत महासागर की है, और यह एक ठंडी जलधारा होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिलहन का। इसी तरह से हमारे देश में और भी क्रांति हुई है, जैसे नीली क्रांति, तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। श्वेत क्रांति संबंध है किससे? दूध उत्पादन से। और है रजत क्रांति, उसका संबंध है अंडे के उत्पादन से। चलिए अब आगे देखते हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियल। अगर हम रूबल की बात करें तो यह रूस की मुद्रा है। और बीरे, दोस्तों ये बीरे बीरे है जो कहाँ का है? तो इथियोपिया की मुद्रा है। चलिए अब आगे देखते हैं। और रियाल, ऑप्शन डी, जो रियाल है ये हमारी सऊदी अरब की मुद्रा होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। सुमात्रा द्वीप किसमें है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। और सुमात्रा जावा द्वीप है जो कहाँ की है? तो इंडोनेशिया की द्वीप है, और ये सभी द्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए आगे देखते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नरसिंहवर्मन फर्स्ट पल्लव वंश के शासक थे, और महाबलीपुरम के एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने किया था? तो ये भी नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने ही करवाया था। चलिए अब आगे चलते हैं। गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया गया था, तो किनके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम द्वारा। राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर का बनवाया गया। और राजेंद्र प्रथम शैव धर्म का अनुयायी थे। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर भी बनवाया था, और इन्होंने गंगैकोंड चोल की उपाधि भी धारण की थी हमारे राजेंद्र प्रथम द्वारा। चलिए अब आगे चलते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुदाहरण देखें तो इनमें ही आता है हीरा का अत्यधिक चमकना, और कांच का जो चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है वह भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है।
चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। जबकि त्याग पत्र त्याग पत्र कौन किसे देता है? तो है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो हमारे अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 और हो जाएगा ऑप्शन डी। और यह अनुच्छेद है जो 1952 के तहत ही भारत में 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था, जो 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। प्रथम बार आपातकाल कब हुआ? तो चीन के युद्ध के समय, और दूसरी बार पाकिस्तान से युद्ध होने पर लागू किया गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। अगर हम सलमान रुश्दी की बात करें तो यह भारतीय मूल के ही ब्रिटिश नागरिक हैं। और मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और इन्हें मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सन 1981 में मान बुकर पुरस्कार भी मिला था। चलिए अब आगे देखते हैं। लावनी कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों हमारा इस चैनल पर एक लावनी भारतीय लोक नृत्य का भी वीडियो बना हुआ है, जिसमें सारे लोक नृत्य है, तो आप वहाँ से वीडियो अपलोड करके देख सकते हैं। और अगर हम पांडवानी लोक नृत्य का बात करें तो कहाँ का है? छत्तीसगढ़। इसी तरह से घूमर है तो कहाँ का होता है? महाराष्ट्र। और बिहू असम, बिछुआ भी असम का होता है। चलिए अब आगे। तो दोस्तों वीडियो मेरा देख लीजिएगा। एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46। और मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो होता है 6 होता है, जो किसमें? मच्छर में होता है। और कबूतर में? तो कबूतर में होता है 80। और गुणसूत्र क्या होता है? तो गुणसूत्रों को वंशगति का वाहक कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। जबकि जीटी रोड का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो है शेरशाह सूरी को। चलिए अब आगे देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में ही अकबर ने क्या किया था? तो बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। चलिए आगे चलते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना 1929 में की थी। और खुदाई खिदमतगार पार्टी को लाल कुर्ती पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता में ये पहली महिला बनी थी अध्यक्ष। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अब आगे देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ है? तो यह राजस्थान में है।
और यह जैन धर्म से संबंधित है। और अगर इस मंदिर के निर्माण का बात करें तो बीमल पाल एवं तेजपाल जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी और वे सोलंकी वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों इस तरह के प्रैक्टिस वीडियो डेली आते रहेंगे जिसमें आप अपना रिवीजन इन प्रश्नों से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।